अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट है उसके खिलाफ अब लगता है कि अमेरिका प्रॉपर मैदान में आ चुका है, क्योंकि अमेरिका को भी समझ तो आ चुकी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो बाहिमी डिफेंस प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब का तो फ़ायदा है ही, लेकिन चाइना भी अपना फ़ायदा निकालेगा और अमेरिका कभी भी अपना कंपेटिटर पसंद नहीं करता। इसी दौरान ईरान ने जवाबी अटैक्स लॉन्च कर दिए हैं कुवैत में मौजूद अमेरिका की अल सलीम एयरबेस पर, जिसके बाद एस्केलेशन बढ़ने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है और पाकिस्तान की जो मीडिएशंस की एफर्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें खतरे में तो आती हुई नज़र आ ही रही हैं। ये मामला पूरा क्या है इसको डिटेल से समझेंगे। यहाँ आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अमेरिका जो पिछले कई सालों से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला गल्फ कंट्रीज को बेचता आया है और अरब मुल्क भी अमेरिका के साथ चूंकि उनके बायलैटरल रिलेशंस थे, अमेरिका की बेसिस भी उनके मुल्कों में थी और ईरान की प्रॉक्सी वॉर्स के चलते अमेरिका ने साइओप्स इस तरह के क्रिएट किए कि भाई देखो अगर ईरान से बचना है तो आपको ये असला तो लेना पड़ेगा। अब अमेरिका इसराइल की जंग लड़ते हुए उसने अरब मुल्कों को आग में झोंक दिया। ईरान के मिसाइल्स अरब मुल्कों पर गिर रहे हैं, उतने ईरान ने मिसाइल इसराइल पर नहीं मारे जितने अरब मुल्कों पर मिसाइल्स बजे। और उसकी सबसे बड़ी वजह भी ये थी कि ईरान ने भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही एक पैनोरामा क्रिएट किया कि भाई जिस जिस मुल्क में अमेरिका की बेसिस है उसको हम मारेंगे। इस दौरान सऊदी अरब एक वो मुल्क था, कतर और ओमान, ये तीन मुल्क थे जिन्होंने ईरान के खिलाफ कोई बड़ा स्टांस नहीं लिया। सऊदी अरब ने इस वजह से स्टांस नहीं लिया कि चाइना इससे पहले सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोस्ती करवा चुका है। फिर पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट होने की वजह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी दोस्ती को बहाल रखा, क्योंकि अभी भी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान सफारती ताल्लुकात बेहतर हैं और दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के खिलाफ बयानात नहीं दे रहे। एक वहाद अरब मुल्क यूएई जो इसराइल को तस्लीम कर चुका है उसने भाई ईरान पर काउंटर अटैक्स किए हैं। बाकी किसी मुल्क की सरजमीन से डायरेक्ट अटैक्स नहीं हुए, इनडायरेक्ट उनकी एयर स्पेसेस यूज़ हुई हैं और जाहिर बात है वो रोक नहीं सकते, क्योंकि कई कई सालों के तो आप लोगों ने मुआहदे जब कर लिए हैं तो सोवरेन मुआहदों को आप फिर वॉयलेट नहीं कर सकते, चाहे वो अमेरिका के साथ किया हो, चीन के साथ या इसराइल के साथ। अब जब अमेरिका देखता है कि भाई जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम कमा रहे थे इन अरब मुल्कों से, अब पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट होने के बाद पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता वहाँ अपनी फौजें भी तैनात कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम्स भी तैनात हो चुके हैं, एक फाइटर एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन भी तैनात हो चुका है और पाकिस्तान वो इक्विपमेंट लेकर आ रहा है जो चाइनीज मेड है। अब वो चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट चाहे हम HQ-16 की बात करें या JF-17 की, है तो इसमें चाइनीज कंपोनेंट्स ना। तो अमेरिका तो बड़े लंबे अरसे से नैरेटिव ये बनाता आया था कि ये चाइनीज इक्विपमेंट फेलियर है, ये किसी काम का नहीं है, आप हमसे सिक्योरिटी गारंटीज लें, हमसे डिफेंस इक्विपमेंट लें। अब एक डायरेक्ट कंपटीशन अमेरिका वहाँ फेस कर रहा है। दूसरी तरफ पेंटागन ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि ईरानियन मिसाइल्स की अपग्रेडेशन, ईरान की जो सर्विलेंस कैपेबिलिटी है, टारगेटिंग कैपेबिलिटी है, उसमें चाइना का हाथ है, प्लस रशिया उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक बड़ी वजह है कि ट्रंप ने अब ऐलान किया है कि वो चाहता है कि सऊदी अरब भी ओमान और दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर इसराइल को तस्लीम करे। The Middle East would have blown itself up. No, and we'd like to have the countries we were talking about with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others. We'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others. But would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it, and we would. I think they owe that to us. To be honest, I think because that really would be a tremendous sign, and I think those countries owe it to us. अब ये एक इम्प्लिसिट थ्रेट है सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट को, वो ट्रंप की बातों से जाहिर हो रहा है और सिर्फ ये इसराइल को तस्लीम करने तक बात नहीं रुकेगी। अल्टीमेटली इसमें यह भी क्लॉज ऐड की जाएगी कि भाई तुम लोग ईरान से भी ताल्लुकात अपने ख़त्म करो जो सऊदी अरब ने बड़े अरसे के बाद ठीक किए हैं। फिर कहा जाएगा कि भाई चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट जो तुम्हारे मुल्क में है वो भी इसे बेदखल करो यहाँ से। पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस पैक्ट है वो तुम लोग क्यों कर रहे हो, क्यों पाकिस्तान के डिफेंस प्रोजेक्ट्स में तुम लोग फंड करोगे? तुम लोगों ने अगर फंड करना है तो अमेरिका के प्रोजेक्ट्स को करो ना। ये सिंपल सी वॉर इकोनॉमी के अंडर सोची जाने वाली थिंकिंग है जो अमेरिका इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। 28 मई की सुबह को कुवैती आर्मी का जो GHQ है वो ऑफिशियली क्लेम करता है कि उनकी अल सलीम एयरबेस पर बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल अटैक हुआ है और इस अटैक में न सिर्फ मिसाइल्स को यूज़ किया गया है बल्कि कामिकाजी ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया गया है। लेटर ऑन IRGC की तरफ से इसकी वीडियो भी रिलीज़ कर दी गई है और ये उस वक्त होता है जब इस अटैक से एक दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर हेग्सेथ, ये
एक ब्रीफिंग देते हुए क्लेम करते हैं कि भाई हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे मुल्क अब्राहम अकॉर्ड्स को मान लें, इसराइल को तस्लीम कर लें। उसके बदले में ये है कि हम ईरान के साथ डील कर लेंगे और ईरान के जो एसेट्स वगैरह हमने फ्रीज किए हुए हैं वो भी हम अनफ्रीज कर देंगे। इसके साथ साथ ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि ना मुझे ऑयल चाहिए, ना मेरा कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ लेना देना है। इसके साथ साथ उसी दिन यूएस की तरफ से एक लिमिटेड अटैक भी ईरान में लॉन्च किया गया। ईरान ने उसके जवाब में एक MQ-9 ड्रोन को शूट डाउन किया, एक F-35 को हिट किया। ईरान ने उनकी वीडियोस भी रिलीज़ की हैं और ईरान के उनके बारे में क्लेम्स हैं जिनको अमेरिका ने ना झुटलाया है ना अमेरिका ने कंफर्म किया है। अब उसके अगले दिन ही ईरान ने मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनमें फतह 110 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इसके साथ साथ कुछ दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनको अभी तक अनवील नहीं किया गया या पब्लिकली बताया नहीं गया कि कौन से मिसाइल्स यूज़ किए गए हैं, उन्हें फायर किया गया है अल सलीम एयरबेस पर। अल सलीम एयरबेस बुनियादी तौर पर समझ लें कि यूएस आर्मी की जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है प्लस बॉम्बर्स भी इस बेस पर मौजूद होते हैं। कुवैती आर्मी के H-64D अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ डिप्लॉय होते हैं और ट्रेनिंग विंग पूरी कुवैती एयरफोर्स की यहाँ पर मौजूद है। तो उसको बुनियादी तौर पर ईरान की तरफ से टारगेट किया गया है। अल सलीम एयरबेस बेसिकली जॉइंट एयरबेस है कुवैती एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के दरमियान, और यूएस के बिग बर्ड्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अल सलीम एयरबेस पर ये जो मिसाइल्स फायर किए गए हैं इनमें क्या डैमेजेस हुए हैं और किस हद तक नुकसान पहुंचा है, इसको लेकर अभी दोनों साइड से खामोशी है। बहरहाल ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल मालूमात अभी तक यही है कि मिसाइल्स फायर हुए हैं और कुवैत का कहना है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम और जो यूएस बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स वहाँ पर मौजूद हैं वो इन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो न्यूट्रलाइज कर भी चुके हैं। तो इस पर अब देखना दिलचस्प होगा कि ईरान इस पूरी सिचुएशन पर क्या मौक़िफ़ अपनाता है। और अभी तक जो मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है वो कुछ यूँ है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान झड़पें चलती रहेंगी, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली साइड ठंडी रहेगी, मतलब कि नेवल साइड पर कोई बड़ी झड़प नहीं होगी। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली साइड से नहीं आएगा। हाँ, जो इस तरह की ज़मीनी झड़पें हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ की बेसिस से यहाँ पर अटैक होंगे और ईरान भी फिर दोबारा गल्फ़ कंट्रीज़ को टारगेट करेगा और इससे अल्टीमेटली ये जो अरब मुल्क हैं जो ऑलरेडी अब यूएस पर तपे हुए हैं ये और ज़्यादा यूएस से ख़राब होंगे। बट लॉन्गर टर्म में पूरे खित्ते में इसकी इकोनॉमिक एक प्राइस होगी और डिस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।